शहर के दूध में वो बात ही कहाँ रही भाई, शहर के मालों में तो मिलावट ही इतनी हो गई। दूध तो गाँव का होता है एकदम फ्रेश माल। एक मिनट, तू दूध के बारे में ही बात कर रहा है ना? और क्या, एक मिनट, आपको क्या लगा? नहीं कुछ नहीं। सुनो, ये मुन्ना तबेले वाला कैसा दूध दे रहा है? दूध कम पानी ज्यादा लग रहा है। अरे मुन्ना तबेले वाले से कौन ला रहा है? उसके तबेले पर तो मैंने तब से ही जाना बंद कर दिया जब से उसने 10 रुपए बढ़ाया है। बता पुत्तन, भैंस का ही तो दूध दे रहा है, कौन सा बकरी का दूध दे रहा है जो इतना दाम बढ़ाएगा? तो फिर किससे ला रहे हो? अरे पहले जो अपने पड़ोस में रहती नहीं थी, क्या नाम था उसका, कम्मो, उसका दूध ला रहे हो? अरे कैसी बात कर रहा है पुत्तन, क्या हो गया आज तुझे? कम्मो के भाई ने दूध की डेयरी खोली है तो उसी से दूध ला रहा हूँ आजकल। सुनो, तुम मुन्ना तबेले वाले से दूध लेकर आओ, तबेले का दूध ही सही लगता है, दूध कम पानी ज्यादा लग रहा है। हाँ ले आएंगे, हम तो इस घर के नौकर है, जो तुमने कह दिया उसे चुपचाप मान लेंगे। देख रहे पुत्तन, कुछ कहा तुमने? अरे तुम्हारे आगे कोई कुछ कहाँ कह सकता है? तुम्हारे आगे कुछ कहना मतलब भैंसनी के आगे बीन बजाना। अरे तो भाई ले आओ ना तबेले से दूध, जब भाभी को डेयरी का दूध पसंद ही नहीं आ रहा, इतनी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें तबेले से दूध लाने की? या कई बात ये तो नहीं कि कम्मो की डेयरी पर कम्मो का भाई नहीं, कम्मो ही बैठती है तभी वहाँ जा रहे हो? पुतन चाचा, आपने महेश को देखा कहीं? नहीं बेटा, क्यों, क्या हो गया? पता नहीं चाचा, दोपहर से दिखाई नहीं दे रहा, फोन कर रहा हूँ फोन भी नहीं उठा रहा। स्कूल गया था लेकिन स्कूल से तो 2 बजे ही आ जाता है। अरे बेटा छोड़ ना, तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? मैं तो कहता हूँ तू इससे थोड़ा दूर ही जाकर, इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लगते। किसी दिन ऐसे हमें फंसाकर फरार हो जाएगा। चाचा जी आपको कितनी बार बोला, वो ऐसा नहीं है, बचपन से मेरे साथ है, भरोसे वाला है। बेटा तुझे भी कितनी बार बोला, भरोसे वाले ही भोसड़ी वाले होते हैं। ऐसे ही कॉलेज में मेरा एक दोस्त था, खुद से ज्यादा भरोसा करता था उस पर, लेकिन एक दिन उसने मेरे खिलाफ ऐसी हरामपंती की, वो दिन और आज का दिन साले की शक्ल नहीं देखी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया उसने? मेरा कॉलेज टाइम पर मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैं, मेरा दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा साथ में ही रहते थे। वो मेरे दोस्त को ज्यादातर भाई कहकर बुलाते थे, इसलिए मैं भी बेफिक्र था। कभी कभी मैं कॉलेज नहीं गया तो मैं उसी को ही बोलता था कि उसको घर छोड़ दियो या घर से कॉलेज के लिए ड्रॉप कर दियो। ये सब चलता था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा। एक दिन मेरे खिलाफ सारा भड़का कर उसे भगा कर ले गया। तब से दोनों की शक्लें भी नहीं देखी। मेरा हरामी दोस्त मुझे महेश दल्ले में दिखता, तभी तो मैं उससे दूर रहने के लिए बोलता हूँ। लेकिन चाचा जी मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, लड़की आपके दोस्त को भाई बोलती थी, फिर वो उसके साथ भाग कैसे गई? लड़की माउंटेन थी बेटा। भाई ये क्या हो गया तुझे? देखने से तो बेटा डेंगू का मरीज लग रहा है। तू भी क्या पूछ रहा है? दिख रहा कहीं से मार खाकर आ रहा है। मेरा मतलब ये कैसे हो गया? बाइक से एक्सीडेंट हो गया। अबे तुझे कितनी बार बोला बाइक आराम से चलाएगा, लेकिन 1 मिनट, तेरे पास तो बाइक ही नहीं है। दोस्त की ली थी। मेरे पास भी नहीं है। अबे तुझे क्या लगता है यार, मेरा तेरे अलावा और कोई दोस्त नहीं है? कल रात को मैंने तुझसे कहा था मेरी बाइक में पेट्रोल भरवाया, तब तो तू कह रहा था मुझे बाइक चलाने नहीं आती। अबे यार अब क्या बोलूं इसे? सीख ली मैंने तुझसे रात को ही कहा था, सुबह तू स्कूल गया, दोपहर को तू यहाँ पर आया, आधे 1 घंटे का ही टाइम मिला होगा, इतने में तूने बाइक भी सीख ली। अबे आधे घंटे में तो मैं रशियन को भेज दो, तू बाइक की बात कर रहा है बेंचो। साफ साफ बता किससे पिट के आ रहा है? अबे क्यों सीआईडी का 14 बन रहा है तू? अबे तू बता ना भाई, डर क्यों हो रहा है? जिसने भी मारा होगा तुझे घर से उठवा देंगे उससे, तू बस ये बता हुआ क्या? लड़ाई हो गई स्कूल में। बेटा तेरी हालत देखकर तो ये लग रहा है लड़ाई नहीं, एक तरफा मारपीट हुई है। किससे लड़ाई हुई? अबे मैंने तुझे बताया नहीं था, एक लड़की 1 हफ्ते से स्कूल में स्माइल दे रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ, तुझे लगा कि वो लड़की तुझसे प्यार करती है, लेकिन तेरी गलतफहमी तब टूटी जब उसने फोन करके बताया कि आज मैं अपने क्रश राज को प्रपोज करने जा रही हूँ। ये सब तू मुझे बता चुका है। ये बता लड़ाई किससे हुई? तो उसी के बारे में मैं उस लड़की से स्कूल में बात करने गए, लेकिन उसके भाई और उसके दोस्तों ने हमें साथ में देख लिया और बहन के लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। सालों ने ऐसी ऐसी जगह मारा, अब तो लग रहा है संन्यास ही लेना पड़ेगा। तो लड़की ने या वहाँ की पब्लिक ने रोकने की कोशिश नहीं की? लड़की ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पब्लिक को भी लगा कि मैं उसे छेड़ रहा हूँ, तो पब्लिक ने भी चार्ज कर दिया। अबे तो उससे मिलने क्यों गया जब तेरी गलतफहमी दूर हो ही गई थी? तो मैं प्यार करता था यार, मैं उसे ऐसे कैसे जाने दूं? भाई एक तरफा प्यार में सिर्फ शरीर सूखता है और 2 तरफा में पेट फूलता है। और तू क्या मुझे यहाँ बैठ के बोल रहा है बेंचो, उसका भाई ने तेरे भाई को पीट दिया और तू कुछ नहीं करेगा? अबे तो तू मेरे सामने क्यों धाड़ रहा है? वहाँ धाड़ता ना, वहाँ से क्यों पिट के आ गया? एक बंदा होता तो धाड़ता भी भाई, पूरी भीड़ ने घेर लिया था। पुत्तन चाचा गांड भी मांगते तो देनी पड़ जाती। पुत्तन चाचा मुझसे मेरे भाई का दर्द देखा नहीं जा रहा, मेरा फोन दो। तेरी जेब में ही है बेटा। हेलो, हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। भोसड़ी के हेलो है, ऐसे जाना ठीक नहीं होगा, तो मुझे उसका भाई का नंबर दे, पहले फोन पर धमकाते हैं उसे। वो क्या मेरा साला लग रहा है बेंचो, जो उसके भाई का नंबर मेरे पास होगा? लेकिन जब रिया और मैं बात कर रहे थे तो उसके भाई ने अगर रिया का फोन छीन लिया था। क्या पता अभी भी रिया का फोन उसके भाई के पास हो। ला रिया का नंबर दे, एक बार फोन करके देखते हैं। विक्की बराड़, अबे इतने टाइम बाद इसका फोन कैसे आ गया? विक्की बराड़ वही ना बेटा तुम्हारे साथ स्कूल में पर कहा, फिर हरियाणा शिफ्ट हो गया। हाँ चाचा जी, लेकिन इतने टाइम बाद इसका फोन कैसे आ गया? उठा तो बेंचो, क्या कह रहे हैं? हेलो, हाँ विक्की, भाई की याद कैसे आ गई इतने टाइम बाद? क्या तू दिल्ली में है? अच्छा मेरे घर के पास है। हाँ तो टी पॉइंट से सीधा आ जा। अबे नहीं यार, तू मुझे ये बता तू इस वक्त कहाँ पर है?
जीबी रोड? अबे जीबी रोड तो बहुत आगे चला गया। ला मेरी बात करा। हाँ मैं छोड़ जीबी रोड में अपनी गांड बनाने गए। अबे तो फोन दे यार। अच्छा जीडी रोड, हाँ तो गांधी रोड से तो सामने ही है अपना घर। हाँ आजा फटाफट। भाई तू टेंशन मत ले, वो अपने बचपन का दोस्त आ रहा है विक्की विराट, 50 बंदे तो ऐसे इकट्ठे कर देगा पुत्तन चाचा। और क्या, मेरे भाई का ये हाल करने वालों को छोड़ेगा नहीं बहनचोद। क्या हुआ, तू खुश नहीं है? ये क्यों खुश होगा बेटा, इसकी तो गांड मार कर रखता था वो। अबे तुझे तो पता ही है यार, उसका नेचर मजाक करने की आदत है उसकी। अबे हर बात में मजाक अच्छा नहीं लगता, और एक बार तो इसने हद ही कर दी पुत्तन चाचा। क्या हुआ? मैं अपने किसी काम से इसके तबेले के पास गया हुआ था, तो मैंने सोचा जाते जाते इससे मिल लूं। आखिरकार जैसा भी है तो अपना दोस्त ही। फिर मुझे याद आया मेरे तो कैश ही खत्म हो गया और फोन भी बंद हो गया, तो मैंने सोचा मैं विक्की के तबेले पर ही चला जाता हूँ, मिल भी लूंगा और थोड़ी बहुत पैसों की मदद भी कर देगा या मेरा फोन चार्ज कर देगा ताकि मैं घर जा सकूं। फिर क्या बेंचो, मैं गया उसके तबेले पर, अच्छे से मिला भी। उसके बाद मैंने उसे बोला पैसों की थोड़ी मदद कर दे, मेरा कैश खत्म हो गया, मुझे घर जाना है। तो बहन का लोड़ा 2000 का नोट पकड़ा रहा है। एक तो पता नहीं कौन से चरस के नशे करके बैठता है, इसको यही नहीं पता 2000 का नोट बंद हो गया। फिर वही अपनी हवाबाजी करने लग गए कि मेरा नाम ले दियो पूरी हरियाणा के अंदर, कोई तुझसे पैसे भी नहीं मांगेगा। मैंने बोला अभी तू मुझे 500 रुपए दे दे, अगर तेरा नाम ले दिया तो मुझे कोई बिठाएगा भी नहीं। कहने लगा 500 का नोट तो नहीं है मेरे पास। बहनचोद बाप के 4 तबेले और इसके पास 500 का नोट नहीं है। फिर क्या बहनचोद, मैंने बोला अच्छा अपना चार्जर दिखा दे, मैं ऑनलाइन पेमेंट करके अपने घर चला जाऊंगा। तो फिर वही अपनी हवाबाजी करने लग गया। बहनचोद मैं आईफोन चलाता हूँ, अपनी तरह एंड्रॉइड यूजर समझ रहे क्या? सोच मैं उस दिन अपने घर कैसे गया हूँगा। उसके पास अपनी गाड़ी भी तो है, गाड़ी से छोड़ दिया होगा तुझे। लड़ बहनचोद इतना अच्छा नहीं है, वो साले ने अपनी भैंस दौड़ा दी मेरे पीछे। हरियाणा से दिल्ली तक भागते भागते गोटे मुंह में आ गए पुत्तन चाचा, लेकिन उसकी भैंस नहीं रुकी। ऊपर से डर और लग रहा था बहनचोद कहीं मीडिया वाले ने टपक जाए और लाल सिंह चड्ढा 2 ना घोषित कर दे मुझे। अरे दूध फट गया तो मैं क्या करूं भाई, मन्ने तो बिल्कुल सही दूध भेजा था ना। 30 साल तक तबेला चला रहे, आज तक किसी ने हमारे तबेले के दूध में कमी ना निकाली। अरे ये दही जमानी है तो मैं क्या करूं, 10 मिनट पहले ही अपनी फ्रेश दही निकाली है, पहले फोन करता तो भिजवा भी देता। अरे ऐसे कैसे तबेला बंद कर दूं, तेरी बहन का उतारू बुखार, नाम है मेरा विक्की विराट, बोल शंकर भगवान की जय। इसने बंद करके सांस ने ले ले। नमस्कार पुत्तन चाचा। क्या बात है भाई, इतने सालों बाद तू दिल्ली आ रहा है, कितने साल बाद देखा तुझे बहनचोद। अरे तन्ने तो बेरा यार, पापा जी ने अपने चारों तबेले की जिम्मेदारी मुझ पे सौंप रखी है, टाइम ही ना मिलता। लेकिन अब तेरा भाई आ गया, अब दोनों भाई पहले की तरह मोच काटेंगे। दोनों भाई क्यों भाई, तीनों भाई, अपना महेश दल्ले भी तो है। अरे हाँ इसने तो मैं भूल ही गया था। और क्या आ रहा है तेरे, और लास्ट टाइम सही सलामत घर पहुंच तो गया था ना। और ये धोबी पचाड़ कहाँ से खा के आ रहा है भाई, उसी के बारे में तुझसे कुछ बात करनी थी, बता महेश। अब छोड़ ना बहनचोद, ये क्या मेरी मदद करेगा, ये अपनी मदद तो कर ले पहले। ओ डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हरियाणवी पर्सन। तू नाम बता मित्र, घर गैल ठा ले जाएंगे। थारी बहन का उतारू बुखार, नाम है हमारा विक्की विराट। अबे वो थोड़ा तमीज से बोल भाई, समझा ले अपने दोस्त को, बहन पर जा रहा है। अबे उसका कैच फ्रेज है। अबे तो कैच फ्रेज है तो मेरी बहन के साथ क्या चमकेच खेलेगा? अबे कैच फ्रेज मतलब तकिया कलाम है, इतनी जल्दी भूल गया? लगता सर की चोट का असर हो लिया इस पे। अबे तू छोड़ यार, मैं बताता हूँ भाई, कॉलेज में एक लड़की इसको स्माइल दे रही थी तो इसे लगा कि वो लड़की इससे प्यार करती है। अब ये अपने मन में प्यार के लड्डू फोड़ रहा है, लेकिन जब बाद में लड़की का इसको फोन आता है तो बातों बातों में पता चलता है कि लड़की की तरफ से तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, और लड़की तो अपने क्रश को प्रपोज करने की तैयारी कर रही है। अब अगले दिन जब ये उस लड़की से बात करने के लिए जाता है तो उसका भाई इन दोनों को साथ में देख लेता है, और उसे लगता है कि ये उसे छेड़ रहा है, तो वो वहीं पर इसे पकड़कर पीटना चालू कर देता है। अरे जब तक ये पता लग गया कि वो छोरी तुझे चावे ना, तो क्या जरूरत थी उसके पास बात करने जाने की। पुत्तन चाचा और मैं कब से यही समझा रहे हैं इसे। अबे तो क्यों समझा रहा है बहनचोद, तेरे भाई को पूरी भीड़ पीट के चली गई और अभी भी तू मुझे ही समझा रहा है। विक्की भाई, अपने भाई की ये हालत करने वाले को छोड़ना नहीं है। ला नंबर दे उसका। किसका? जिसने तेरी कूट कूट के ये हालत करी है, साढ़े ने मोर बना के ना चाहूंगा। उसका नंबर तो नहीं है, लेकिन जब रिया और मैं बात कर रहे थे तो उसके भाई ने आकर रिया का फोन छीन लिया था। क्या पता रिया का फोन अभी भी उसके भाई के पास ही हो। हाँ तो तू रिया का नंबर मिला के मेरी बात करा। ले भाई ला। अरे सावधान छोड़, बहन के तन्ने हमारे भाई पे हाथ कैसे छोड़ दिया? मैं क्या ज्ञान मत चोदो। अबे साइबर क्राइम वाले हैं। अरे साइबर क्राइम वाले हैं तो भाई पे हाथ छोड़ेंगे? अरे कॉलर ट्यून लगा रखी है सरकार ने, अभी तक फोन नहीं उठाया उसने। सरकार का काम ही यही है बेटा, गरीबी और भ्रष्टाचार को छोड़कर हर फालतू मुद्दे पर ध्यान देगी। फोन मिलाता रहा, कभी ना कभी तो उठाएगा ही बहनचोद। तेरे प्यो का नौकर रुके, फोन मिलाता रहा, जैसे ही उठाएगा मेरी बात करा। तब तक मैं जिस मैटर के लिए यहाँ पर आया हूँ उसे निपटा लूं। हाँ भाई, अच्छा नंबर मिल गया तो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दे। मेरे भाई घर गैल ठा ले जाएंगे, उसने तन्ने अपना काम कर दिया, बचा हुआ काम मैं करूंगा। हाँ ये कौन अननोन नंबर से फोन कर रहे हैं बहनचोद? उठा के देख, क्या पता उसका भाई ही हो। हाँ हेलो। देख भाई, दोस्त की बहन मारी बहन, तन्ने मारी बहन को छेड़ के बहुत बड़ी गलती करी है। अधमरा तो तन्ने मारे भाई ने कर ही दिया, ये पूरा मैं मारूंगा। हाँ भाई इतना शौक है लड़ने का तो अकेले आ जाना बहनचोद, भीड़ में वार करके खुद को शेर समझ रहे क्या? मैं क्या कायदे में छोटे नहीं तो गैंड पे पड़ेंगे सोटे। है काम कर उस सोटे को अपनी गैंड में डाल ले, और इतना शौक है ना लड़ने का तो अकेले आ जा बहनचोद। मैं क्या घर गैल ठा ले जाएंगे मित्र, बेरा भी नहीं पड़ेगा किद गया। अबे पहले तो हिंदी में बात कर बहनचोद। और अरे तू होवे कौन है मारे को हमारी भाषा में बोलने से रोकने वाला? थारी बहन का उतारू बुखार, नाम है मेरा विक्की विराट, बोल शंकर भगवान की जय। हैं विक्की विराट,
तू मुझसे बात कर रहा है कब से? तू मुझसे बात कर रहा है कब से? अबे मैं तो रिया के भाई से बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं भी तो मेरे दोस्त की बहन को छेड़ने वाले से बात कर रहा हूँ। हाँ तो मेरे पास तेरा फोन कैसे आया? मन्ने के बेरा, और तेरे पास मेरा फोन कैसे आया? मन्ने के बेरा, मुझे क्या पता? एक मिनट, मैं समझ गया पुत्तन चाचा क्या कंफ्यूजन है। क्या? विक्की का दोस्त है रिया का भाई। अब रिया के भाई ने विक्की को फोन करके बुलाया और कहा मेरी बहन को किसी लड़के ने छेड़ दिया, जो कि है महेश। अब रिया के भाई ने विक्की को महेश का नंबर दिया और विक्की ने महेश को फोन करा, लेकिन विक्की को लग रहा है कि वो रिया को छेड़ने वाले से बात कर रहा है, और महेश को भी यही लग रहा है कि वो रिया के भाई से बात कर रहा है जिसने महेश की ये हालत करी। मैटर सोल्व। कंक्लूजन ये है बेटा, विक्की का दोस्त की बहन को छेड़ने वाला है महेश, और महेश दल्ले की हालत करने वाला विक्की बराड़ का दोस्त। किसको फोन कर रहा है बेटा? एम्बुलेंस को पुत्तन चाचा। अधमरा तो इसको मारे भाई ने कर ही दिया, ये पूरा मैं मारूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मारे भाई की बहन को छेड़ने की? अबे जा, जो करना कर ले, डरता होगा मैं तेरे से बहनचोद। अबे तू क्या कर रहा भाई? पहले तो विक्की अपनी टीम में था, अब तो वो भी नहीं है। और विक्की भाई तुझे इसकी शक्ल देख के लगता है कि इसने रिया को छेड़ा होगा? और क्या भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो सिर्फ रिया से बात करने के लिए गए था और तेरे दोस्त को ये गलतफहमी हो गई कि वो उसे छेड़ रहा है। वो सब मुझे नहीं पता भाई, हमारे दोस्त ने स्पेशल मुझे हरियाणा से दिल्ली इस काम के लिए बुलाया, खत्म करके ही जाऊंगा। अबे वो किम क्लीनर वाले है जो एक बार घर पर आ गया तो चाहे काम कराओ या मत करो पैसे देने ही पड़ेंगे। बोल दिया ना एक बार, नहीं छेड़ा बहनचोद। भाई महेश सही कह रहा है यार, तेरे दोस्त को कोई गलतफहमी हो रही है, उसने रिया को नहीं छेड़ा। चल एक बार को तुझे महेश पर विश्वास नहीं हो रहा, उसकी शक्ल ही ऐसी है, नहीं होगा तुझे उस पर विश्वास। तुझे मुझ पर भी विश्वास नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ उसने नहीं छेड़ा। चल अब तू कह रहा है तो मान लेता हूँ, मतलब मैटर क्लोज। और ये जो बहन जो तेरे दोस्त ने कुत्ते की तरह मारा है, मुझे इसको सही कराने के पैसे कौन देगा? मन्ने के बेरा, मेरे बाप के कोयले की फैक्ट्री थोड़ी है। तबेले तो है। चल वही मैं रिया से मिलकर आता हूँ। तेरी मजाक कर रहा हूँ।